हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे रेलवे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक अच्छा अपसाइड हम मेरे को यहाँ पर दिखाते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल अभी सब रेलवे स्टॉक्स जो हैं अच्छा सेटअप फॉर्म कर चुके हैं एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कमिंग वीक्स रेलवे स्टॉक्स के लिए अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ जो लीडर्स स्टॉक है IRCTC, उसने एक बहुत ही अच्छा आज मोमेंटम दिखाया है। तो सबसे पहले हम IRCTC से स्टार्ट करते हैं। IRCTC को समझते हैं कि क्या चार्ट है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ये वीकली चार्ट है। अब हम इसको मंथली चार्ट पर एक बार करते हैं। इधर हम देखेंगे तो इधर डबल बॉटम पैटर्न इसे हम कहते हैं। एक बॉटम बनाया, फिर रीटेस्ट करने के लिए दोबारा उसको इसने टेस्ट करा एंड वहाँ से बाउंस बैक किया है। तो ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ वैलिडेट हो चुका है एंड इसका प्रॉपर वैलिडेशन तब होगा जब ये 754 लेवल जो है इसको इसके ऊपर ये क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है। तो ये पूरा डबल बॉटम पैटर्न जो है वैलिडेट हो जाएगा। तो ये दो ट्रेंड लाइन्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो अपसाइड लेवल मेरे को यहाँ पे 754 का दिख रहा है। 754 के बाद हमें देखना रहेगा कि ये बाउंस बैक मतलब ब्रेकआउट दिखाता है कि नहीं। अब हम फिबोनाची यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो फिबोनाची भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आप इधर देख सकते हैं। फिबोनाची अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो जो कि 61.8% का लेवल है, जो कि गोल्डन रेशियो होता है, वहाँ पर स्टॉक ने अपना सपोर्ट लिया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड वहाँ पे ट्वाइस अब स्टॉक बाउंस बैक कर चुका है। तो ये एक और वैलिडेशन है। ये मैं मेरा मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी का जो वीडियो था वहाँ मैंने बहुत डिटेल में स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी। एंड अब हम चलिए इसको अब एनालाइज करते हैं हम वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जैसे कि आप देखेंगे दिसंबर 2022 को इसने 50 मूविंग एवरेज के नीचे ब्रेकडाउन दिया था एंड अब ये फाइनली इसने इस वीक क्लोजिंग दे दी है 50 EMA के ऊपर। तो एक और अप ट्रेंड यहाँ स्टार्ट हुआ है। वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे पिकअप हो रहे हैं। ऑल्दो आप प्रीवियस वॉल्यूम्स को कंपेयर करेंगे तो वो मैसिव थे एंड उसके कंपैरिजन में भी कम्प्लीटली ड्राई वॉल्यूम्स हैं अगर इससे कंपेयर करा जाए तो। बट धीरे धीरे पिकअप यहाँ पे वॉल्यूम्स हो रही है। तो ये एक लेवल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। तो अपर लेवल जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है 754 का। एक और रेजिस्टेंस जो यहाँ एक तो ये इसने रेजिस्टेंस जो ये वाला था जो अराउंड 659 लेवल था वो उसने अब ब्रेकआउट दे दिया है उस लेवल पर एंड अब उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे चुका है। तो एक रेजिस्टेंस को तो ये ओवरकम कर चुका है जो कि एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। अब मैं एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ ड्रॉ करता हूँ जहाँ पे स्टॉक अभी करेंटली खड़ा हुआ है। तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी हमारे लिए देखना रहेगा कि स्टॉक इसके ऊपर भी क्लोजिंग देने में अगले भी कामयाब हो पाता है कि नहीं। ओवरऑल ये चार्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है और काफ़ी टाइम बाद IRCTC के शेयर्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो चलिए देखते हैं कि अगले कुछ वीक इस शेयर के लिए कैसे जाते हैं। तो ये था हमारा IRCTC का एनालिसिस। अब हम कुछ और रेलवे के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि मेरे को ओवरऑल पूरा सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है। तो चलिए हम और स्टॉक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टॉक जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है RVNL का। इधर आप देखेंगे तो ये अपने नियर ऑल टाइम हाई है। हम कंपेयर करें IRCTC से जो काफ़ी डाउन था, बट RVNL और इरकॉन जो शेयर्स हैं, इरकॉन इंटरनेशनल, ये अभी अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक है, मतलब अराउंड 10% के रेंज में है। तो इसका भी हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रेकआउट हुआ था। नवंबर 2022 को इसने ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद एक बहुत अच्छा मोमेंटम हुए यहाँ देखने को मिला। यहाँ से हम कंपेयर करें तो अराउंड 82% का रैली स्टॉक ने दिखाया एंड उसके बाद ये स्टॉक में किसी भी स्टॉक जो इतना बढ़िया मूव दिखाता है विद इन 2 to 3 वीक्स इसने दिखाया। तो एक कंसोलिडेशन उसमें आना बहुत ज़रूरी होता है, कूल ऑफ स्टेज आना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो भी मैंने पहले भी डिस्कस करा है कि जो भी बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो
एक रेंज के बाद सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, लाइक उनको एक डिसेंट रिटर्न मिल गया तो वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। एंड कोई भी स्टॉक में इस वजह से कूलिंग ऑफ पीरियड की ज़रूरत होती है, जिससे नए बायर्स फ्रेश बाइंग उस स्टॉक में हो सके। तो फ्रेश बाइंग लेवल अब जो इस स्टॉक के लिए बन गया है वो है कुछ अराउंड इस लेवल पे 114 लेवल के अराउंड स्टॉक ने एक अपना अभी टेम्प्ररी बेस बनाया है, एंड वहाँ से बाउंस बनाता करता हुआ हमें दिख रहा है। एंड वॉल्यूम्स भी जैसे कि आप देखेंगे, जब इसका कूल ऑफ स्टेज था तो काफ़ी ड्राई हो गई थी, एंड दोबारा से अब पिकअप करना वॉल्यूम्स ने स्टार्ट कर दिया है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ये स्टॉक है। स्टॉक पहले भी से ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जैसे कि आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में, लाइक हम इसको 2020 मार्च से अगर हम कैलकुलेट करें रिटर्न्स, तो इस स्टॉक मतलब 10x रिटर्न्स ऑलमोस्ट दे चुका है। तो अब जो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से रैली आती है तो वो एक फाइनल स्टेज ऑफ रैली होगी मेरे अकॉर्डिंग, एंड उसके बाद एक लंबे पीरियड के लिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो इसलिए हमारे लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रखना होगा कि हम जो भी इस स्टॉक में पार्ट लेते हैं तो हम ये चीज़ ध्यान में रखें कि अब जो है इसमें फाइनल लेग ऑफ रैली ही बचा है स्टॉक में, तो उसमें हम कैपिटलाइज़ यहाँ करने की कोशिश करेंगे। तो इधर कुछ लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। करंटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बार 126 के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक दे देता है तो इसमें और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा, और वहाँ हमें जो इसका ऑल टाइम हाई है वहाँ ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो ये था हमारा RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड का एनालिसिस। चलिए अब हम कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। तो तीसरा स्टॉक जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है इरकॉन इंटरनेशनल। सिमिलर स्ट्रक्चर आपको जो हमने अभी RVNL में देखा वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ऑल्दो कंपैरेटिवली देखा जाए तो इरकॉन ने कम प्राइस दिखाया है अगर हम RVNL से कंपेयर करें तो। सिमिलर वैसे ही इधर कुछ ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो जैसा कि हमने इरकॉन में देखा था 82% दिखाया था, तो इसने अराउंड 52%। तो ये काफ़ी एक डिफरेंस था, मतलब इसमें पोटेंशियल मुझे भी और दिख रहा है। RVNL से ज़्यादा पोटेंशियल मुझे फ़िलहाल इरकॉन में दिख रहा है एक स्ट्रॉन्ग अप मूव के लिए। एंड पैटर्न वाइज भी मुझे एक बेटर पैटर्न यहाँ देखने को मिल रहा है इसमें। ये एक पैटर्न हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे ये एक पेनेंट पैटर्न इसे हम कहते हैं। वॉलेटिलिटी जो इसमें है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एंड जैसे कि आप देखेंगे कंटिन्यूस हायर हाइज एंड हायर लोज पर स्टॉक क्लोज कर रहा है एवरी वीक। तो अब ब्रेकआउट के काफ़ी नज़दीक है, क्योंकि जो पेनेंट पैटर्न है उसका काफ़ी जो एंड पॉइंट होता है वहाँ ये नज़दीक जा चुका है। यहाँ एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है। एंड अगर मैं रेलवे स्टॉक्स का कंपैरिजन करूँ तो सबसे बेस्ट चार्ट देखा जाए तो मेरे को फ़िलहाल अभी इरकॉन इंटरनेशनल का ही दिख रहा है। तो ये स्टॉक आपको रेडार में ज़रूर रखना चाहिए। ये तो था हमारा इरकॉन इंटरनेशनल का एनालिसिस। अब हम और दो स्टॉक्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं। एक है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग। इधर भी जैसा कि आप देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था पिछले ही वीक, एंड इस वीक एक बड़ा मूव तो नहीं आया, बट स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन टाइप इसने कूल ऑफ टाइप इसने दिखाया है। एंड इसे मंथली हम टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करते हैं कि क्या पिक्चर दिख रही है। तो मंथली में जैसा कि आप देखेंगे तो काफ़ी डाउन ये स्टॉक गिर चुका था, एंड उसके बाद एक कंटिन्यूस एक अप ट्रेंड में हमें दिखा है। एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो इस स्टॉक को फेस करना पड़ेगा वो है अराउंड 70 लेवल्स, जहाँ की हम देखेंगे कि इसी मंथ इस स्टॉक ने हिट किया एंड अभी क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं दे पाया है। तो 70 लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग दे देता है तो इसका काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल सकता है। लाइक आप ये हमें 108 107 लेवल के अराउंड भी हमें जाता हुआ दिख सकता है। वॉल्यूम्स जैसे कि आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं, एंड क्लियरली हमें दिख रहा है एक डाउन ट्रेंड के बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अब चल रहा है। एंड वो जो अप ट्रेंड है वो इट इज़ बीइंग बैक्ड बाय बिग वॉल्यूम्स, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये था टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग का एनालिसिस।
चलिए अब हम फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है JWL, उसका हम एनालिसिस करते हैं। फाइनल स्टॉक हम डिस्कस करेंगे वो है JWL का। ये हमने चार्ट इसका ओपन कर दिया है एंड चार्ट पे काफ़ी क्लियर आपको पिक्चर यहाँ दिख रही होगी कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो 143 लेवल पर है। उसके ऊपर ये स्टॉक इस मंथ क्लोजिंग देना की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो अभी हाफ मंथ बचा है बट काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक अपना काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 2010 अक्टूबर में इस स्टॉक ने अपना टॉप बनाया था एंड उसके बाद से डाउन ट्रेंड एंड अब उसको ओवरटेक ब्रेकआउट दे रहा है स्टॉक उसके ऊपर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड सिमिलर पैटर्न आपको TWL में दिखाऊंगा मैं। TWL में भी आप देखेंगे तो 2008 के बाद इसने बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया था एंड उसके बाद से आपने देखा ही है कि कितना बड़ा यहाँ पे आपको रैली देखने को मिली। तो सिमिलर फील्ड में ही JWL भी जुपिटर वेगन्स डील करता है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है इसमें। तो ये था मेरा आज का एनालिसिस जो कि रेलवे सेक्टर के रिलेटेड था एंड उसके कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करूँ तो मैं सेक्टर मोमेंटम भी साथ ही साथ देखूँ, क्योंकि कई बार हमने देखा होगा कि अगर एक स्पेसिफिक स्टॉक का चार्ट अच्छा दिख रहा है एंड अदर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे सिमिलर सेक्टर में, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ब्रेकआउट फेल होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है। क्योंकि सेक्टर मोमेंटम भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि एक किसी इंडिविजुअल स्टॉक को मूव करता है। एंड अब अपोजिट हम सोचें तो अगर हमें कोई चार्ट अच्छा दिख रहा है एंड साथ ही साथ उस सेक्टर के और भी चार्ट्स अच्छे दिख रहे हैं, तो वो एक और वैलिडेशन हमें मिल जाता है कि हाँ यहाँ पे सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है, चार्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो एक कैटलिस्ट की तरह वो ऐड करता है ब्रेकआउट के लिए एंड प्रोबेबिलिटी जो है ब्रेकआउट की वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो ये चीज़ आप काफ़ी ध्यान में रखा करें कि जब भी कोई स्टॉक आप डिसाइड करें लेने का तो उसका सेक्टर के स्टॉक्स भी एनालाइज करें जो, और देखें कि उनका चार्ट्स कैसा आपको दिख रहा है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगले वीक काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा देखना कि रेलवे के स्टॉक्स अगला वीक कैसा परफॉर्म करते हैं। आज फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला जो कि एक अच्छी बात है एंड IRCTC में काफ़ी टाइम से लोग फंसे हुए हैं ऊंचे लेवल्स पे एंड बहुत टाइम से एक कंसोलिडेशन टाइप फेस में था एंड अब फाइनली इसमें मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू फाइंड बॉटम इन स्टॉक्स, वहाँ मैंने सबसे एंड में एक IRCTC स्टॉक डिस्कस करा था जो कि अराउंड 624 लेवल्स के अराउंड करा था एंड 665 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है एंड अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फाइनली देखने को मिल सकता है आफ्टर ए लॉन्ग कूल ऑफ पीरियड। तो चलिए इस वीडियो को इसी के साथ एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।